मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमधणी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते आत्मरूपयरूपमयाद्भुत याहिनके भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार। आज कलश नंबर 173 इस पे स्वाध्याय करते हैं। अब इस कलश में आगामी गाथा में क्या विषय आने वाला है उस संबंधी संकेत भी किया है और अभी तक जितना विषय चला उसका भी इशारा किया है। यानी एक अद्भुत विषय आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसमें कहा कि जैसे अध्यवसान के बारे में इतना खुलासा हुआ और निष्कर्ष क्या आया कि परद्रव्य से बंध नहीं होता परंतु परद्रव्य के आश्रय से अध्यवसान होता है। सुनना और अध्यवसान से बंद होता है। बराबर ये बोल रहा है। यानी परद्रव्य कभी बंद नहीं कराता। परद्रव्य से न बंध है न मुक्ति है, कोई संबंध नहीं है जीव को। मगर परद्रव्य का आश्रय लेकर, परद्रव्य को लेकर चाहे उदयगत परिस्थितियों में संयोग होना उन पदार्थों का लक्ष्य करके या फिर ज्ञान में जानने में आने वाले ज्ञेयों के प्रति उसका लक्ष्य करना, यानी उसको लेकर कुछ न कुछ कल्पनाएं करना, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करना, मेरा तेरा ऐसा झगड़ा करना, तो ये सब अध्यवसान है। तो इसी अध्यवसान से बंद होता है। इसमें परद्रव्य का कुछ भी योगदान नहीं। निष्कर्ष यह है कि इसीलिए हमें ऐसे अध्यवसान को, इस प्रकार के परिणाम को, भाव को, बुद्धि को, आया था 271 मान्यता को, हमें ऐसे व्यवसाय को क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। अब इस श्लोक में ये कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने तो अध्यवसान जो पर के आश्रय से होने वाला वही त्यागने के लिए कहा, मगर उससे हम यहाँ तक बात ले जाएंगे, अर्थात इससे हम यह मानते हैं कि भगवान ने हमें इशारे में यहाँ तक कह दिया कि पराश्रय से जितना भी व्यवहार होता है, सारे का सारा व्यवहार वो सब त्याज्य है, त्यागने योग्य है। यानी फिर क्या करने योग्य है कि जो निश्चय नहीं की विषय वस्तु है भगवान आत्मा, उसमें सदा काल लीन हो जाने जैसा है। सदा काल उसमें उसके आश्रय में रहकर वितरागी बनकर आनंद भोगने जैसा है। ऐसी बात, इतनी बात करनी है। इस बात को लेकर गाथाएं आगे चलने वाली है। इस श्लोक को हम पहले पाठ करते हैं। मैंने आपको विषय वस्तु बता दी। गुरुदेव श्री ने इस श्लोक कलश पे बहुत ही उत्साहपूर्वक खुल कर चर्चा की है। इसकी चर्चा भी हम
बस तो उसी समय करेंगे, समाप्त होने के बाद मूल में पहले पढ़ लेते हैं। देखो है ना 173 नंबर कलश। सर्वत्र देवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनैः तन्मन्यव्यवहार एव निखिलो व्यन्याश्रयास्ताजितः सम्यक् निश्चयमेकमेव तदमि निष्कम्पमाक्रम्य किं शुद्धज्ञानगणेमिनिजी बध्नन्ति संतो धृतिम्। अद्भुत है। मैं हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। आज मैं अभय जी साहब का है वो वाला पढ़ता हूँ हिंदी में। अद्भुत लिखा है उन्होंने भी। देखो सुनना, इससे वस्तु विषय वस्तु खुलेगी। है आप तुम्हारे पास? मैं पढ़ता हूँ। सर्व वस्तु में अध्यवसानु सभी है त्याज्य कहे जिन रान अतः मानते हम पर आश्रित सब व्यवहार कहा है त्याज्य। है ख्याल? सरल है ना सब? क्या कहा? सर्व वस्तु में अध्यवसान। सर्व वस्तु को लेकर जो मेरा अभिप्राय था, है ना, जो मेरी मान्यता थी, एकत्व ममत्व बुद्धि थी, कर्तृत्व आदि बुद्धि थी, कोटि बुद्धि, ये सब तुरंत त्यागने योग्य है। ऐसा किसने कहा? जिनराज जिनेन्द्र भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने कहा। तो आचार्य पुनपुन देव कहते हैं कि प्रभु आपने कहा तो हमें वहाँ तक हमारी बुद्धि चलने लगी। क्या? अतः मानते हम पराश्रित सब व्यवहार कहा है त्याज्य। इसमें से हम एक खबर आई कि जितना भी पराश्रित व्यवहार, एकत्व बुद्धि छूट जाने के बाद भी, है ना, पर के संबंधी मान्यता, है ना, ये छूट जाने के बाद भी जो अस्थिरता जन्य, जो भक्ति आदि का, स्वाध्याय आदि का, उसमें पराश्रय है। तो पराश्रित जितना भी परिणाम है, व्यवहार है अथवा व्यवहार की विषय वस्तु है, वो सब भी त्याग देनी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? है ना, फिर क्या करें? फिर कहाँ जाए? दुकान मकान तो छोड़ दिया है, अब मंदिर में भी नहीं, भावों में भी नहीं, भक्तियों में भी नहीं, तो फिर क्या करें? सुनो। तो फिर ये सत्पुरुष सुनिश्चय क्यों न करे निश्चल स्वीकार। क्या स्वीकार करे? शुद्ध ज्ञान घन निज महिमा में लीन करे भव सागर पार। बहुत सरल है ना? तो फिर सत्पुरुष यानी ऐसे सम्यक पुरुष, ऐसे सच्ची बुद्धि वाले पुरुष क्यों न करे निश्चल स्वीकार? क्यों न करे? तो प्रभु हम फिर क्यों बाहर रहे? तो फिर क्यों हम उस विकल्प में भी रहे? प्रभु फिर क्यों हम आपके सामने देखते रहे? तो यार आपके सामने भी देखते रहने से कहाँ संसार का अभाव होता है ना? अर्थात आपका लक्ष्य करके, है ना, जो भी हम विचार विमर्श करते हैं तत्वों का, वो वहाँ भी उपयोग क्या है? बाहर ही है। इसलिए प्रभु जब खबर आ गई कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है और ज्ञाता दृष्टा रहना ही मेरा जीवन है, और ऐसा अभ्यास भी है, ऐसा फंडमेंट भी है, तो अब हम थोड़ी देर के लिए भी जो बाहर आते हैं यानी विकल्प में आते हैं, वो अभी हमें पोसाता नहीं है। क्यों अब हम अपने स्वरूप में नहीं डूब जा रहे? आश्चर्य करते हैं कि मैं बाहर क्यों? आश्चर्य गुरुदेव से तो लिया कि आचार्य को आश्चर्य होता है कि अरे ये जीव जब अज्ञान था तब कितना परद्रव्यों के तरफदारी में रहता था, है ना। वो वास्तव में आश्चर्यकारी है कि जहाँ पता चलता है कि कुछ नहीं मिलता, परद्रव्य न अपने होते हैं, परद्रव्य न ज्ञान में आ जाते हैं, न ज्ञान में ज्ञात नहीं होते यानी घुस नहीं जाते,
है ना, जानने में आने पर भी ज्ञान ही रहता है। किसी भी प्रकार से परद्रव्यों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध जब नहीं ठहरता तो हे प्रभु, इसकी बुद्धि तो हमें मिट गई है, पर अब थोड़ा सा भी जो लक्ष्य हो रहा है वो लक्ष्य भी हम, है ना, क्यों करें, निश्चल क्यों नहीं होवे, है ना, अचल मतलब थोड़ा सा भी ये विचलित होते हैं अस्थिरता जन्य, ये भी अभी हमें नहीं शोभता। इसीलिए हम तो शुद्ध ज्ञान घन निज महिमा में, निज महिमा यानी निज स्वरूप में रम कर लीन होकर भवसागर से पार हो जाने वाले हैं, हो जाना चाहिए। इतनी अद्भुत बात हिंदी के माध्यम से भी हमने समझी, है ना, और श्लोकार्थ भी पढ़ते हैं, भावार्थ भी है इसमें, और गुरुदेव जी का प्रवचन जो थोड़ा सा है काफ़ी बड़ा है, जितने पैराग्राफ हमें समझने चाहिए उतना समझेंगे। देखो क्या कहते हैं, सुनना। आचार्य देव कहते हैं कि सर्व वस्तुओं में जो अध्यवसान होते हैं वे सब अध्यवसान, यहाँ तक तो आगे की बात होगी। जितना भी अध्यवसान जो मानता था मैं, है ना, वो पूरा विश्व रूप करता हुआ है, सर्व पदार्थों के संबंधी एक परमाणु मात्र को भी मैंने अपना माना, अर्थात उससे मैंने अपने कार्य का कारण माना, अथवा तो उसके कार्य का मैंने अपने को कारण माना। तो मैंने विश्व के सारे पदार्थों को कारण मानना अथवा तो अपने को उन पदार्थों के कार्य का कारण मानने रूप वासना में मैं वास्तव में परेशान हो रहा हूँ, अनंत संसार का बंद कर रहा हूँ। तो यही था ना, इस प्रकार से अध्यवसान था। तो जब ये पता चला कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो समझ में आया ना, तो ये सारा अध्यवसान का त्याग हो गया। ऐसे ही है, ज्ञान मात्र से त्याग हो गया, ऐसा त्यागने योग्य है। तो फिर उसका अर्थ क्या है, सर्वज्ञ भगवान ने यहाँ तक कहा, पर हमने कहाँ तक सोच लिया वो बात अभी करने वाले। सुनिए, आचार्य देव कहते हैं कि सर्व वस्तुओं में जो अध्यवसान होते हैं वे सब अध्यवसान जिनेंद्र भगवान ने पूर्वोक्त रीति से त्यागने योग्य कहे हैं, है ना। आगे कहा कई बातें वेद ज्ञान के माध्यम से त्यागने योग्य कहा है। इसीलिए तत्मन्ये, है ना, अन्य आश्रय व्यवहार एव निखिल अपि त्याजितः। इसीलिए हम ये मानते हैं, है ना, हम इसका ये भाव निकालते हैं कि जो सुनना अन्य आश्रय व्यवहार, जैसे अध्यवसान भी पराश्रित था, है ना, पराश्रित था, पर से नहीं था, पर का आश्रय स्वयं करता हूँ। ऐसे जो पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार ही संपूर्ण छुड़ाया है। समझना, बहुत गजब की बात है ना। ऐसा व्यवहार संपूर्ण छुड़ाया है। तो देखो ये व्यवहार यानी क्या, व्यवहार यानी क्या कि व्यवहार नए की विषय वस्तु, उसको भी व्यवहार कह देते हैं। निश्चय ने की विषय वस्तु, इसे भी निश्चय कह देते हैं। यदि किसी वस्तु में, अर्थात किसी वस्तु का कोई द्रव्य गुण और पर्याय, है ना, निश्चय व्यवहार नहीं है, यानी निश्चय व्यवहार किसी वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय नहीं है। निश्चय व्यवहार तो वस्तु को, है ना, समझने की, कहने की, वस्तु के बारे में निरूपण करने की, अर्थात वस्तु को जानने की एक पद्धति, ये ध्यान में रखना। तो निश्चय ने की जो विषय वस्तु है, स्व आश्रित सो निश्चय, स्व आश्रित और पर आश्रित सो व्यवहार, ये वाली परिभाषा इसमें चलनी है। स्व आश्रित, देखो मोक्ष मार्ग का प्रकरण में स्व में क्या लेना है, शुद्धात्मा, मगर एक जनरल जब टॉपिक चलता हो तो स्व आश्रित यानी इट सेल्फ, स्वयं, है ना। तो जो स्व आश्रित, जो अपनी ओर से निरूपण करे, अपने ही गुण पर्याय की ओर से, अपने ही स्वभाव की ओर से बतावे उस वस्तु को, तो स्व आश्रित हो गए। और उसी वस्तु को पर के आश्रय से बतावे, पर के आश्रय से कहे, तो वो पर आश्रित हो गया। जैसे उदाहरण दो, एक जैसे जीव है, जीव को उपयोग की ओर से बताना, उपयोग जीव का लक्षण है, दर्शन ज्ञान चारित्र जीव के गुण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीव की वितरागी पर्याय है। तो ये स्वाश्रित निरूपण है।
है ना। मगर पंचेंद्रियों के माध्यम से, पंचेंद्रिय शरीर के माध्यम से जीव को पंचेंद्रिय कहना, तो जीव को पराश्रित निरूपण किया, पर के आश्रय से हमने जाना, समझा, कहा, वो सब व्यवहार हो गया। क्योंकि वो पराश्रय रूप वो पोजीशन भी तो है। मेरे यहाँ कहते हैं कि ये सब बातें ले लेना, ये मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन समझाई। यहाँ तो अब जब स्वाश्रित और ले लेंगे, मोक्ष मार्ग में ले लेंगे, है ना। शुद्धात्मा के आश्रय से जो हमें वितराग परिणति हुई है वो क्या है, मोक्ष मार्ग है। वो वास्तव में निश्चय नहीं की विषय वस्तु प्रकट करने योग्य है, समझ में आया ना। तो ये क्या है, आत्मा की चीज होने से स्वाश्रित बात कही, मगर इसके साथ रहने वाले, पूर्णता नहीं हुई हो तब तक उसके साथ रहने वाले क्या, व्यवहार रत्नत्रय के भाव, देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से होने वाले, है ना, परिणाम, अर्थात तो शास्त्र के माध्यम से हम जो आत्मा की सद्धान आदि की बातों बारे में विचार विमर्श करते हैं, वो विकल्प, वो सब क्या हो गया, वो सब क्या हो गया, वो हो गया व्यवहार। क्योंकि वो उस अथवा तो उसे आत्मा का धर्म कहना, है ना, उसे वास्तव में मोक्ष मार्ग कहना, मोक्ष मार्ग कहते हैं ना उसे भी, क्योंकि मोक्ष मार्ग में चीजें होती है, तो व्यवहार मोक्ष मार्ग हो गया। उसको मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है, अथवा वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग यानी इतने आत्मा की अनुभूति के साथ इतना विकल्प बाहर में रहता है, इसका ज्ञान करना, तो अब तो वो भी छोड़ने योग्य है, क्योंकि ये भी तो पराश्रित है। जब अध्यवस्थान में भी पर का आश्रय था, पर को मानने रूप, तो वो तो हमने छोड़ा, फिर भी स्वरूप में इतने नहीं डूबे कि अभी भी हम पर के आश्रय से, अथवा तो आपके लक्ष्य से, देवशास्त्र गुरु के लक्ष्य से, अथवा तत्व के विचार आदि विकल्प आदि के लक्ष्य से हमारा उपयोग कहाँ है, पर के आश्रय में है, विकल्प में है। तो इतना व्यवहार भी, भले आपने कहा कि इतना मुनिराजों को, इतना ज्ञानियों को इतना परिणति में चलता है, होता है ना, तो ये सब आपने बताया, है ना, मगर ये हम साथ में ये भी बता दिया कि इसका आश्रय छोड़ने योग्य है, क्योंकि ये भी पराश्रय है, पराश्रित है, त्याज्य है। तो फिर क्या करना, तब सुनना। तब फिर यह सत्पुरुष एक सम्यक निश्चय, कोई निश्चय लयता अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप निज महिमा में स्थिरता क्यों धारण नहीं करते, अथवा अपने स्वरूप में ही धारण, अपने स्वरूप की स्थिरता धारण करनी चाहिए। जब पता ही चल गया, सुनना, कि मैं परद्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, और परद्रव्य मेरे कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें सुख आदि मिलता ही नहीं, तो फिर सुनना, ये तो हमारा भी प्रश्न है ना, तो फिर हम उस संबंधी लक्ष्य क्यों करते, फिर उसका विकल्प क्यों करते। तो यहाँ जो व्यवहार ने जो है ना, उसका जो त्याग है ना, दो प्रकार से होता है। एक तो दृष्टि में त्याग, और दूसरा परिणमन में त्याग। तो पहले हमें उस व्यवहार की विषय वस्तु थी कि जब हमें दूसरे को बचाने का भाव आता है ना, तो आता है संसार में, मगर मैं बचा नहीं सकता, मैं मार नहीं सकता, वो हमें पता नहीं था। हमें तो ये था कि मैं बचा सकता हूँ, हमें पता चला कि ये बचा ही नहीं सकता, हमें प्रतीति हो गई, क्योंकि वो जीव अपने ही कोई कर्म के अधीन बचता है अथवा मरता है, अथवा ये भी है ना, उनके कर्म की ओर से खरेखर जीव नहीं मरता है। सारी बातें हमें पता चली, इसीलिए मारने की जो मैं मार सकता हूँ या मैं बचा सकता हूँ, ऐसी जो मेरी बुद्धि थी, दृष्टि में दोष था, है ना, उस व्यवहार की दृष्टि थी, वो व्यवहार से कहते थे, शास्त्र में भी व्यवहार से कहते हैं, लोक में भी व्यवहार से कहते हैं कि हमारे योग और उपयोग उसमें निमित्त हो, हमारे विकल्प उसमें निमित्त हो, और वो जीव मरे खुद के कारण, तो भी इसने मारा, ऐसा लोक में भी कहते हैं व्यवहार से। क्योंकि उस समय हमारा ऐसा एटीट्यूड, हमारा ऐसी चेष्टाएँ थी कि उसमें निमित्त बने, फिर भी वो हमारे उससे सर्वथा ऐसा होता नहीं। अपने आयु कर्म का निमित्त हो उदय का तो नहीं मरता, और आयु कर्म क्षय हो जाए तो मर जावे। समझ में आना, ये बता के हमारा ये व्यर्थता, हमारी मान्यता गलत है, ऐसा हमको पता चला, मान्यता हमने छोड़ दी। तो ये हो गया दृष्टि में उस व्यवहार का त्याग, अथवा व्यवहार की दृष्टि का त्याग। व्यवहार को जो परमार्थ मानते थे उसका त्याग करना है, व्यवहार का त्याग यानी। समझ में आएगी नहीं, ऐसी बात है। और दूसरा, फिर भी अभी आदत है
अथवा तो उदयवश हमारा उपयोग बचाने में चला जाता है ना। जो हमारा कोई राग का प्रकरण हो, मंदिर जाने का प्रकरण हो, तो उसमें बीच में रास्ते में हमें देखने का भाव आता है, कोई जीव की रक्षा होए मरे नहीं, इतना विकल्प आता है। तो कहते हैं कि अब ये मंदिर जाने तक का भी विकल्प क्यों है ना, ये राग, ये भी तो राग है, तो इतना व्यवहार ये भी पराश्रय हो गया। अभी भी तो हमें मंदिर का आश्रय लेकर हमारा कुछ न कुछ राग हो ही रहा है, तो इतना भी अभी हमें क्यों करना, इसीलिए हम इसको भी त्यागते हैं। अर्थात तो अब हमें जो हमारा स्वरूप है, हमारा भगवान है, उस भगवान के पास उसके दर्शन तो हो ही गए हैं, अब उसके दर्शन ही करते रहे निरंतर वर्तमान पर्याय में, वही वाला हमें प्रोग्राम करना है। इसका नाम है निश्चय में स्थित होना, निश्चय की विषय वस्तु अपने में ही रहना। अब हमें राग रूप नहीं रहना, कषाय रूप नहीं रहना, यही वास्तव में क्या है, निश्चय है। तो हम इस निश्चय को अंगीकार क्यों नहीं करें, जब हम हमारी दुनिया में कहीं आवश्यकता ही नहीं, और दुनिया की कोई चीज़ को हमें आवश्यकता ही नहीं, भगवान की हमें जरूरत ही नहीं, पद्रव्य हमारे में अकिंचित कर है, हम पद्रव्य में अकिंचित कर है, फिर उसका लक्ष्य करके विकल्प करना और आने जाने का भी विकल्प करना और हमारे से दूर रहना, है ना, ये आश्चर्य की बात है। अभी हम इतना भी दूर रहना चाहते नहीं, ये वाली बात कही। देखो ऐसा है ना कि व्यवहार का त्याग करने की बात कही है ना। देखो एक मोक्षमार्ग प्रकाशक में ये बात आती है कि यहाँ बात क्या चल रही है, सुनना बराबर से। मैं थोड़ा सा कोई विषय बताना चाहता हूँ कि निश्चय को ग्रहण करो, व्यवहार का त्याग करो। बात तो हुई अध्यवसान विपराश्रित परिणाम है, और अध्यवसान चले जाने के बाद रहने वाला व्यवहार भी पराश्रित परिणाम है। इसलिए सारे के सारे पराश्रित परिणाम को हमें त्याग करना चाहिए, और उस पराश्रित परिणाम को व्यवहार से आत्मा के कहे, पर से होते नहीं, पर में से आते नहीं, पर कराते नहीं। जीव स्वयं अध्यवसान पूर्वक पर का आश्रय करके करता है, इसलिए जीव के व्यवहार से क्यों कहे, क्योंकि स्वभाव नहीं है इसलिए व्यवहार से कहे, पर के नहीं है इसलिए जीव के कहे। सुनना, वह स्वभाव नहीं है इसलिए व्यवहार से कहे। क्या कहा, पर से होते नहीं इसलिए जीव ही करता है, इसलिए जीव के कहे, पर का आश्रय भी जीव करता है इसलिए जीव के कहे। पर व्यवहार से क्यों कहे, परमार्थ से क्यों नहीं कहे, क्योंकि वो पराश्रित है, स्वाश्रित नहीं है, अपने परिणाम नहीं है, अपने स्वभाव से उत्पन्न नहीं हुए हैं, स्वाभाविक परिणाम नहीं है ना। जो स्वाश्रित यानी इट सेल्फ, अपने ही परिणाम की ओर से जो कहा जाता है वो निश्चय है। मरे तो अपने परिणाम है ही नहीं, अपने स्वभाव रूप परिणाम नहीं होने से उसे व्यवहार के खाते में डाला। व्यवहार के खाते में डाला, उसका अर्थ क्या हो गया कि परमार्थ से मेरे नहीं है, छोड़ने योग्य है। ये भी ध्यान रखना, समझ में आया कि नहीं, होते जरूर है। अब मुझे बताना है कि इस श्लोक में इस बात को लेकर बहुत चर्चा है कि तुम निश्चय को ग्रहण करो और व्यवहार को त्याग करो, यानी निश्चय नहीं की वस्तु को अपनाओ और व्यवहार नहीं की वस्तु को त्यागो, है ना। मगर पंडित टोडरमल जी ने दोनों नयों को ग्रहण करने को कहा है ना। तो इसमें और इसमें कोई फर्क है कि एक ही बात है ना? निश्चय और व्यवहार नहीं, दोनों को ग्रहण करना चाहिए, समझ में। अब इसका अर्थ क्या है मैं आपको बताता हूँ, उनके ही ग्रंथ के आधार से। कई ग्रंथों में इन्होंने आगे दिया हुआ है, मुझे सुबह में पढ़ते पढ़ते ख्याल में आया। देखो मोक्षमार्ग प्रकाशक में शास्त्रों ना अर्थ करवानी पद्धति, इसमें बताते हैं, सुनना, बढ़िया है चैप्टर। व्यवहार नहीं की पहले स्वरूप बताते हैं, निश्चय नहीं का स्वरूप बताते हैं, फिर दोनों को ग्रहण करने के लिए बताते हैं। तो दोनों को ग्रहण क्यों करना, एक ही को ग्रहण करना और एक ही त्याग करना, अभी भी वो बात चलती है। तो इसका अर्थ और इसका अर्थ समान है, मुझे वो बता सुनना। पहले व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य ने व તેમના ભાવોને व કારણ કાર્યાદિને કોઈના કોઈમાં મેળવી નિરૂપણ કરે છે, માટે એવા જ સદ્ધાંતિ મિથ્યાત્વ છે, તેથી તેનો ત્યાગ કરવો। पहले तो इन्होंने ये बता दिया मूल बात। वળી નિશ્ચયને તેને જ યથાવત નિરૂપણ કરે છે તથા કોઈને કોઈમાં મેળવતું નથી, તેથી એવા જ સદ્ધાંતથી સમ્યક્ત્વ થાય છે, માટે તેને સદ્ધાન કરવું। ये ख्याल में व्यवहार नहीं होता है, वो स्वद्रव्य को परद्रव्य में उनके भावों को या कारण कार्य में मिला के कथन करता है। क्यों करता है,
के प्रयोजन में, क्योंकि ऐसा निमित्त नैमित्तिक है। देह और आत्मा दूध और पानी की तरह मिले जुले रहते हैं जीवन भर, समझ में आया ना। तो मिला के वो समझाने के लिए उस शरीर को आत्मा से मिला के जीव को 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 5 इंद्रिय आदि कहते हैं। क्यों कहते हैं कि वहाँ जीव है वो बताने के लिए, ठीक है। दुनिया में भी लोक में भी ये व्यवहार चलता है। ऐसा प्रयोग न जानता हो न वो भी करता है, घर में करता है कि नहीं। जिसमें घी रखा गया हो जिस स्टील के घड़े में, है ना, डब्बे में, उसको उसका संयोग का निमित्त देखकर उसको घी का घड़ा या घी का डब्बा कहते हैं। तो उससे कहने में तो घी का डब्बा कहता है, पर ज्ञान में तो पता है कि डब्बा स्टील का है। तो दोनों बात तो ख्याल में रहती कि नहीं रहती। तो इस प्रकार से वहाँ भी निश्चय व्यवहार भले माने कि नहीं माने, खबर नहीं हो न हो कि, मगर प्रयोग जरूर होता है लौकिक में। तो यहाँ भी समझाने के लिए उस व्यवहारी जन को ये व्यवहार पद्धति है, इसलिए बताते हैं। क्या बताते हैं कि देह के साथ मिला के, है ना, और रागादि के साथ मिला के, अर्थात तो बाहर का कोई कार्य में निमित्त बने तो उस कार्य उस परिणाम को इसने किया, ऐसा कारण कार्य आदि को मिला के कहने की पद्धति है। ये पोजीशन निमित्त नैमित्तिक रूप से तो स्वीकार करना, मगर इसको तुम परमार्थ नहीं मान लेना। अगर ऐसा ही परमार्थ रूप सिद्धांत करोगे तो मिथ्यात्व होगा, समझा ना। और उस निमित्त नैमित्तिक रूप से स्वीकार करोगे, है ना, तो व्यवहार कहलाएगा। और निमित्त नैमित्तिक रूप से स्वीकार तब किया कहलाएगा कि वहाँ उपादान रूप से नहीं देखे, उपादेय बुद्धि नहीं करे, और स्वभाव तो जानने देखने का है मेरा, ऐसी उपादेय बुद्धि आवे, तब ये निमित्त का ज्ञान सच्चा होगा, तब तुम्हारा व्यवहार भी तो सच्चा होगा। नहीं तो अज्ञानी का व्यवहार, अज्ञानी को व्यवहार होता ही नहीं। क्या बात करते हो, व्यवहार की विषय वस्तु होती है मगर उसे परमार्थ मानता है, इसलिए भेद नहीं पड़ा ना निश्चय व्यवहार का, ऐसा समझना। એટલે તેનો त्याग करो योग्य છે। कोनो त्याग करो? मान्यता, ऐसा श्रद्धान करने वाली मान्यता का त्याग करना। वળી निश्चयने તેને જ यथावत निरूपण करे છે, તેને એટલે પદાર્થને, ચૈતન્યને, ચૈતન્ય સ્વરૂપ પરને, પર રૂપ તથા કોઈને કોઈમાં મેળવતું નથી, है ना। कोई किसी का है ही नहीं, कोई किसी का कर सकता ही नहीं, है ना। एक दूसरे को छूते ही नहीं। परमार्थ से देखे तो ऐसा ही है, व्यवहार से मिले हुए दिखते हैं, होते नहीं, दिखते हैं ना, इतनी निकट दिखते हैं, इसलिए कहा। और ये दो पदार्थों को मिला के कहा तो व्यवहार ने भी उपकार तो किया कि दो भिन्न है, यही बताया। और व्यवहार की जो बात होती है वो वस्तु तो है, वो स्थिति तो है, मगर वैसा नहीं है, एम नहीं यानी दोनों मिल नहीं गए हैं, मगर दोनों साथ में तो दिखते हैं, समझ में आया ना। तो ऐसा करके व्यवहार ने को भी यथार्थ समझना चाहिए। तो निश्चय नैने तेज यथावत निरूपण करे છે તથા કોઈને કોઈમાં મેળવતો નથી, તેથી એવા સિદ્ધાંતથી સમ્યક્ત થાય છે, માટે તેનું સિદ્ધાંત કરવું अथवा ऐसा ही मानना। व्यवहार नहीं कहता है ऐसा नहीं मानना। तो समझ में आया, ये व्यवहार ने की विषय वस्तु लाके निश्चय को अलग कर लिया, सबसे बड़ा उपकार है। व्यवहार ने की विषय वस्तु बताई और ये व्यवहार ने की विषय वस्तु है, इसलिए तुम ध्यान रखना, सावधान रखना, उसका ऐसा ही सिद्धांत मत कर लेना। समझ में आया ना, ये व्यवहार से समझना है ना। तो इस प्रकार से तो उसका व्यवहार का भी हमें यथार्थ ख्याल में आया। अभी प्रश्न मुझे तो यहाँ ले जाना था। प्रश्न क्या है, जो एम छे तो जीन मार्ग में बन्ने नयोनु ग्रहण करવું કહ્યું છે તે શું કારણ છે? दोनों नयों को ग्रहण करो। अभी अभी तो आचार्य अमरचंद्र जी तो कहते हैं कि व्यवहार त्याज्य है ना। समस्त परद्रव्य के आश्रित जितना भी व्यवहार, चारे व्यवहार, सगड़ोए व्यवहार, सद्बुद्ध असद्बुद्ध उपचरित अनुपचरित जो भी है, वो सारा व्यवहार जो तुम कहा जाता है अथवा उस तरह से जाना जाता है, तो उसका त्याग करना है। नहीं त्याग करना है, नहीं पहले तो उसे परमार्थ नहीं मानना। दूसरा, अभी इतना भी तुम्हें लक्ष्य रहता है, वो लक्ष्य नहीं रखना, क्योंकि वो उससे कोई भी तुम्हारी प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं। वहाँ तो ऐसा कहा। अभी आप यहाँ तो जिनवाणी में तो ये बात आती है कि दोनों नयों का ग्रहण करना, सो क्या है, ख्याल में आया। अब सुनो, जीन मार्ग में कोई ठेकाणे तो निश्चय नहीं मुख्यता सहित व्याख्यान है, तेनो तो ते तो सत्यार्थ एम ज छे, एम जाणવું। इसका नाम है निश्चय को अंगीकार किया। अब व्यवहार को अंगीकार करना, सुनना। तथा कोई ठेकाणे व्यवहार नहीं मुख्यता सहित व्याख्यान है,
તેને એમ નથી પણ નિમિત્તાદિની અપેક્ષાએ उपचार કર્યો છે એમ જાણવું, इस प्रकार से ग्रहण करना। दोनों नयों को ग्रहण करने की पद्धति क्या आई है ना, व्यवहार को व्यवहार जानना, उसको परमार्थ नहीं मानना, ये व्यवहार का ग्रहण हो गया। और परमार्थ को तो ऐसा ही है मान कर, ऐसा ही सिद्धांत करके अपनाना, ये निश्चय का ग्रहण हुआ। तो दोनों में एक ही बात आई ना, तो इस प्रकार से ग्रहण किया जाता है। ये प्रमाणे जाणવાનું नाम જ બંને નયોનું ગ્રહણ છે, પણ બંને નયોના વ્યાખ્યાનને સમાન સત્યાર્થ જાણી આ પ્રમાણે પણ છે અને આ પ્રમાણે પણ છે એવા ભ્રમરૂપ પ્રવર્તવાથી તો બંને નયો ગ્રહણ કરવા કહ્યા નથી। देखो कभी कभी व्यवहार की मुख्यता से कहेंगे, कथन चलता है, चलता कि नहीं। ये मैंने कहा था ना, राग छोड़ने के लिए कहेंगे, राग छोड़ने का जब उपदेश देंगे तो क्या कहेंगे कि भी खाना छोड़ दो, रात्रि में खाना छोड़ दो। तो पर द्रव्य में तो ग्रहण त्याग है ही नहीं, समझ में आया। तो जिसको राग होता है भोजन का रात्रि में, तो बाह्य में ऐसी क्रिया दिखती है, तो क्रिया की ओर से राग छोड़ने के लिए कहते, समझ में आया। तो ऐसा है, कोई कहे कि हाँ हम तो राग तो रखेंगे और क्रिया को बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं है ना, वस्तु को बराबर समझना चाहिए। तो देखो ऐसा है ना, जो व्यवहार ने जो विषय वस्तु कहे, व्यवहार ने किसी जीव को मनुष्य कहे, नारकी कहे, तो एम नहीं, क्या नहीं है, नारकी पने तो अवस्था है मगर जीव नारकी नहीं, है ना। ऐसा समझ कर क्या करना है, लिखा ना, उपचार थी निमित्त आदि थी एम कहू छे, ऐसा मान कर, है ना, उस इस प्रकार से सिद्धांत करना। एम नहीं, एम क्या नहीं है, नारकी अवस्था नहीं है, मनुष्य अवस्था नहीं है ना, वो तो है, व्यवहार की विषय वस्तु तो है, और व्यवहार उसको मनुष्य को, है ना, मनुष्य के अवस्था में जीव रहा तो उस जीव को मनुष्य कहेगा, क्योंकि ये बताना है कि मनुष्य की पर्याय में जीव बैठा है। पर तुम क्या करना, व्यवहार को ग्रहण कैसे करोगे, उस मनुष्य पर्याय की तो पर्याय तरक की ओर से पर्याय रूप से मानना, मगर जीव मनुष्य हो गया, है ना, जीव को मनुष्य कहने का व्यवहार तो होगा, क्योंकि मनुष्य की पर्याय के साथ में रहता है, बताने के लिए व्यवहार तो होगा, लोक में व्यवहार तो होगा, पर तुम उस व्यवहार को कैसे ग्रहण करोगे, फिर भी ये जीव मनुष्य नहीं है। इस प्रकार से ग्रहण करना, उपचार से निमित्त आदि की अपेक्षा उसे, है ना, मनुष्य कहा गया है, ऐसा मानकर उसे मनुष्य रूप अनुभव नहीं करना, उसे जीव रूप अनुभव करना है। इस प्रकार तो आया ना, निषेधी तो हो गया। देखो व्यवहार को व्यवहार ही मानना, परमार्थ नहीं मानना, वहाँ व्यवहार का निषेध कहाँ हो गया, दृष्टि में हो गया, और परिणमन में भी निषेध करने की प्रेरणा मिली। परिणमन में आने अब उसका लक्ष्य करने का भी जरूरत नहीं है, जब मेरी चीज ही नहीं है। देखो पहले मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, तो ये जो मनुष्य हूँ, मनुष्य था, ये सब दृष्टि में त्याग हो गया। अब जब मैं मनुष्य नहीं हूँ, समझ में आया ना, तो फिर मनुष्य का बाहर का जो व्यवहार है उससे मेरा क्या प्रयोजन। तो मैं तो स्वरूप में चला, यानी उसका भी राग छोड़ा, विकल्प छोड़ा, तो परिणाम में भी सारा व्यवहार, पराश्रित व्यवहार छोड़ा, तो क्या कहाँ गया, तो स्वरूप में लीन रहा, कसाई रहित ज्ञाता दृष्टा रहा, शुद्धोपयोग में रहा। तो इस प्रकार से निश्चय को भी अंगीकार किया करना चाहिए, इस प्रकार से कहते हैं। देखो बर कोई निश्चय नहीं और व्यवहार ने की, कभी निश्चय ने की मुख्यता से कहा हो, कभी व्यवहार ने की मुख्यता से कहा हो, जो जैसा प्रसंग चलता हो, तो कोई एम कहे कि आ सारू छे, निश्चय ने कहे छे एम पण राखो, અને व्यवहार ने कहे छे एम पण राखो, उभियाबाजी हो गया। समझ आया कि नहीं, ये बातें हैं भाई, बहुत बातें समझनी जैसी है ना, ऐसा है। और एक प्रश्न है, वो समाप्त करके भावार्थ पढ़ेंगे भी। जो व्यवहार ने असत्यार्थ छे, तो જીનમાર્ગમાં તેના ઉપદેશ શા માટે આપ્યો, एक નિશ્ચયનું જ નિરૂપણ કરવું હતું। समझ आया ना। तो देखो ये व्यवहार के बिना, है ना, निश्चय का प्रतिपादन हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। समझ में आया ना। और व्यवहार से कभी निश्चय प्रकट होता ही नहीं, ये ध्यान रखें। कोई भी चीज का प्रतिपादन करना हो, मान लो आत्मा को समझाना हो, तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, नहीं समझेगा, तो उस आत्मा का भेद करके समझाया जाए। ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है ना। संसार में तो शरीर के साथ रहता है,
ऐसा व्यवहार से भी समझाएंगे, शरीर के साथ भी है ऐसा समझाएंगे, हर एक शरीर को प्राप्त होता है ऐसा भी समझाएंगे। तो ये बताएंगे पर शरीर को क्यों प्राप्त होता है कि अपने को चैतन्य स्वरूप में देखता है, इसीलिए। अगर उस शरीर को प्राप्त होते हुए भी मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करे तो काम होगा। तो ये सब समझाने के लिए वेद से समझाया जाता है, मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाया जाता है। इसका उत्तर समय सार में और भी दिया हुआ है, इसीलिए व्यवहार से निरूपण किया है। व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता और निश्चय को अपनाए बिना व्यवहार का निषेध नहीं हो सकता। ये दोनों ध्यान में रखना। निश्चय जब वस्तु मिल गई है ना, तो वस्तु मिल गई तो फिर बाकी उसको फिर समझने की क्या जरूरत है। जब तक तुम घर पे नहीं पहुंचो तब तक समझेंगे कि कहाँ है, लेफ्ट है राइट है ये है। अब घर में आ गए तो भी लेफ्ट है राइट है का क्या मतलब। तो इस प्रकार से सारी बातें यहाँ आई है, तो ये इतना समझना चाहिए। अभी मैं भावार्थ पढ़ता हूँ, फिर गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है उस पर भी थोड़ा विचार करेंगे, है ना। आज इतना तो जरूर होगा, प्रारंभ कर देंगे। देखो भावार्थ किसका, इस श्लोक का। जिनेन्द्र देव ने अन्य पदार्थों में आत्मबुद्धि रूप अध्यवसान छुड़ाए, ठीक है। इससे यह समझना चाहिए कि समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है। गजब की बात। देखो दो बात ध्यान में रखना, आगे गाथा है खुलने वाली है। अध्यवसान में भी पर का आश्रय है, और अध्यवसान चला जाए इसके बाद जितना व्यवहार रहे इसमें भी पर का आश्रय है। इसलिए कभी कभी ये कह देंगे कि दोनों समान है। क्या ख्याल में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि दोनों निश्चय नहीं की विषय वस्तु से दूर रखते हैं। दोनों में समानता क्या? यद्यपि एक मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व चले जाने, अध्यवसान तो प्योर मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के सहित जो विकल्प रहते हैं, है ना, वो वास्तव में मिथ्या चारित्र है। मगर जिनके अध्यवसान चला गया हो, अध्यवसान पूर्वक रागादि चले गए हो अनंतानुबंधी, फिर भी जो पराश्रय से जो भी भाव रहते हैं वो व्यवहार है, समझना। तो यह कहते हैं कि ये सारे व्यवहार तो छुड़ाया है, दोनों एक समान है। आगे तो कहने वाले हमारे लिए तो दोनों एक समान है। बताऊंगा आपको इसको कैसे समझना चाहिए। कि मान लो कि तुम दुकान पे जाते हो और मैं मंदिर में जाता हूँ, दोनों एक समान है कि अलग अलग है? बताओ। पराश्रित से एक समान है, उस अपेक्षा पराश्रित में एक समान है। गया? पराश्रित इसलिए एक समान है, उस अपेक्षा। पराश्रित का अर्थ क्या? अब इसको थोड़ा टर्निंग पॉइंट लो कि दोनों भले एक मंदिर में हो, भले एक दुकान में हो, पर दोनों आत्मा में नहीं है। दोनों निश्चय ने की विषय वस्तु को छोड़े हुए हैं, और हमारा प्रयोजन तो निश्चय नहीं में अथवा निश्चय नहीं की वस्तु में लीन होना है। इसीलिए इस अपेक्षा कहीं भी रहो, आत्मा में नहीं रहा तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमें ये जान लिया कि, मैंने आचार्य देव कहते हैं कि हमने ये तो जान लिया कि पर से कुछ नहीं होता, पर से लाभ नहीं होता, है ना। मान्यता में तो हम सही हो गए, फिर भी पर के पास हम रुके हैं, उसके लक्ष्य में हम है, तो हमने आत्मा तो चुका ही है, आत्मा की लीनता तो चुकी ही है ना। जब भी चाहे मंदिर में हो, चाहे दुकान में हो, कषाय में है, विकल्प में है, निर्विकल्प नहीं है। मगर निर्विकल्प नहीं है ना, वितरागता तो नहीं है ना। देखो बाने कहा ना, मंदिर में भाव तो जुदा छे ना, तो वो एक पाप है एक पुण्य है, मगर वितराग तो दोनों नहीं है ना, वितरागता तो दोनों नहीं है ना। तो हमें तो वितरागता चाहिए ना। मंदिर में जाने का भाव भी तो स्वरूप में तो नहीं रहा ना। अभी हम स्वाध्याय में है, उसका अर्थ क्या है? आत्मा मानत थी, तो आत्मा में तो नहीं रहे ना। नहीं पर हम स्वाध्याय में तो रहे ना, तो इससे क्या होगा? निजरा होगी, मोक्ष जाओगे, चार गति से रहित होंगे, तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाएगा, तो स्वर्ग में ही तो जाएगा, गति में तो रहेगा। तो इसलिए हमारे लिए तो
सारे पराश्रित भाव का फल एक समान होने से, स्वरूप में से वंचित रहने के कारण हमारे लिए तो दोनों एक समान है। इसलिए आगे ये बात को लेकर गाथाएं चलने वाली है। मैं वहाँ और खुलासा करूँगा। देखो यहाँ क्या कहते हैं, भावार्थ कहते हैं कि समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है। ठीक है, इसीलिए आचार्य देव ने शुद्ध निश्चय के ग्रहण का ऐसा उपदेश दिया है आया ना, शुद्ध निश्चय नय के ग्रहण का उपदेश दिया है। तुम चाहे भगवान के शरण में रहो मगर स्वरूप में नहीं जाते हो, शुद्धात्मा के शरण में नहीं जाते हो, स्वरूप में लीन नहीं रहते हो, तो एक पराश्रित व्यवहार तुम्हें मुक्ति के मार्ग से दूर रखेगा। इसीलिए पराश्रित व्यवहार, संपूर्ण पराश्रित व्यवहार त्याज्य है। मात्र उसकी बुद्धि छोड़ के खुश नहीं हो जाना है ना। मैं कई बार लेता हूँ कि भरत जी के बारे में भगवान की वाणी में आया कि हे भरत, ऐसा भगवान की वाणी में ऐसा आया कि हे भरत, तुम साइक संकीर्ति हो गए तो उससे क्या हुआ, जब तक दीक्षा नहीं लोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। ये वाली बात है, समझ में आया ना। फिर कहे दीक्षा ले ली फिर भी श्रेणी आरोहण नहीं करोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। दीक्षा लेने के बाद भी संघ का संचालन किया, अनेक जिनवाणी का निर्माण किया है ना, और 28 मूल गुण पालन कर करके स्वरूप में निरंतर रहने का जो प्रोग्राम था है ना, वो तुम चूक गए। इसीलिए है ना, श्रेणी में प्रारंभ होकर श्रेणी में आरोहण करके ही मुक्ति मिलती है। स्वरूप में रहते रहते ही है ना सारा कर्म नाश को प्राप्त होता है, नए आते नहीं, और इस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझा, गजब की बात। यानी देखो दर्शन, तुम हमें लगता है कि किसी को लगता है कि दुकान मुख्य है, हमें लगता है कि स्वाध्याय मुख्य है, ये कहते हैं कि आत्मा मुख्य है। समझा, दोनों बात ख्याल समझ में भाई। हमें क्या लगता है, हमारे में ही कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये पढ़ करना, इससे तो फिर वो दुकान मकान ये सब कौन संभालेगा, वही मुख्य है। ये कहे कि दुकान तो कहाँ संभालता है, ये देख स्वाध्याय कर, तो इसको स्वाध्याय मुख्य है, पर आत्मा तो मुख्य हुआ ही। वितराग होने का तो कोई सुविधा ही नहीं, तो फिर क्या कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। चारों गति में चले जाओगे स्वर में एकांत भाव, फिर वहाँ से तुम एक इंद्रिय में पटकोगे अगर ये वेद ज्ञान नहीं किया। ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए। देखो, इसीलिए आचार्य देव ने शुद्ध निश्चय ने के ग्रहण का ऐसा उपदेश दिया कि शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा में स्थिरता रखो। और जब कि भगवान ने अतिवसाय छुड़ाए हैं, तब फिर सत्पुरुष निश्चय को निश्चलता पूर्वक अंगीकार करके स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं होते, यह हमें आश्चर्य होता है। यह कहकर आचार्य देव ने आश्चर्य प्रकट किया है। गजब की बात है। जब एक आत्मा में ही सुख है, उसमें ही रम जाना ही मुक्ति का कारण है, तो आश्चर्य ये है कि सत्पुरुष भी, ज्ञानी भी उसमें देर क्यों लगाते हैं। ऐसा कहकर ज्ञानी पे आरोप नहीं किया, प्रेरणा देते हैं कि इसलिए हे ज्ञानी, तुम अब थोड़ा सी शिथिलता आई हो है ना, तो तुम स्वरूप में लीन होकर अपना कार्य संपन्न करो। ऐसी बात आचार्य देव ने जो कही है, ऐसा भावार्थकार ने उनका पेट है कहा। आश्चर्य शब्द उन्होंने खुद डाला। अभी तक स्थिरता क्यों धारण नहीं करती, यानी अब स्थिरता धारण कर लो। समझ में आया ना, तो ये प्रेरणा दी, पर यहाँ आश्चर्य शब्द डाला। आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक बाहर में क्यों, ऐसा आपने लिए भी सोच सकते हैं कि अभी तक मैं ये कब तक समझाने का और समझने का ये सब प्रोग्राम करते रहूँगा। ये समझाने का समझने का जो प्रोग्राम है ना, वो वास्तव में कसाई की मनता है और कुछ नहीं। बस समझ जाना है ना, इसको अनुभव में ले लेना, वही वास्तव में मोह का भाव है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। अब सर्व प्रकार के व्यवहारों से शांत हो जाओ, निवृत्त हो जाओ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, सुनना बराबर से, ये पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा विकल्प आया कि जिसे व्यवहार का पक्ष है, तो एक गाथा पढ़कर वो क्या मानेगा, ऐसा एक्चुअली मुझे विचार आया। मुझे लगता है कि जो अपना चलता है ना, अपने भाइयों में ये बात चलती है कि नहीं तुम तो व्यवहार को उड़ा देते हो, तो हमने कहाँ उड़ा है, यहाँ तो भगवान खुद कहते हैं
कि हम भगवान ने अध्यवसान छुड़ाया, खाली दृष्टि में छोड़ो ना, रखो बाकी, तो क्या दृष्टि में रह गया, छूटा ही नहीं। अरे दृष्टि में छूटा तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि परिणाम से भी मैं निवृत्त हो जाऊं। तो सारा का सारा परिग्रह संपूर्ण यहाँ लिखा, पर जिसका आश्रय है ऐसा सारा का सारा व्यवहार, धर्म रूप व्यवहार है ना, वो सारा छुड़ाया है। जब आचार्य स्वयं लिखते हैं तो जिनको व्यवहार का पक्ष है, व्यवहार तो होना ही चाहिए, वह व्यक्ति इस कथन का क्या अर्थ निकाले। यहाँ इसको मूंझवण होगी, क्योंकि यहाँ तो आचार्य स्वयं कहते हैं और सर्वज्ञ भगवान का वास्ता देकर कहते हैं ये समस्त है ना जो पर का पर आश्रित व्यवहार है सारा छुड़ाया है, छोड़ना चाहिए, हम तो ऐसा मानते हैं। नहीं, खाली दृष्टि में छोड़ो ना, बाकी तो देखो क्रिया छोड़ने की बात, क्रिया तो तू करता ही नहीं था, छोड़ दे, क्रिया तू कर ही नहीं सकता, और होने वाली क्रिया होती ही होती है ना, उसमें तेरा कुछ नहीं है। तो तुमने उसके निमित्त में होने वाले विकल्प आदि जो तू करता था स्वभाव को छोड़कर, तो वो विकल्प का भी अगर तू त्याग नहीं करेगा, त्याग कैसे होगा, तो स्वरूप में रहने से उठते ही नहीं विकल्प, ये पद्धति है। यानी स्वरूप में रहना ही, निश्चय ने की विषय वस्तु में रम जाना, बाहर झुक जाना और निष्कषाय होते ही ज्ञाता दृष्टा रहना, यही हमारा जीवन है, अंतिम गोल है ना, यही शुद्धोपयोग है, यही शुद्धता है पर्याय। यहाँ कहते हैं कि जब ये इतनी बात, सारा छोड़ दो, व्यवहार छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दे, छोड़ दो, समझ में आ रहा है? अच्छा क्या, कहाँ जाओगे? दुकान, तो दुकान जाने का तो कहा ही नहीं, तो स्वरूप में चले जाओ, स्वरूप में चलो, यानी तुम दुकान का राग छोड़ो। दुकान देखो, राग की एकत्व बुद्धि छूट गई है, अब दुकान का राग भी तुम्हें छूटा है ना, उतने पहुंच गए आगे चौकड़ी प्रमाण, मगर अभी मंदिर में जाने का राग बाकी है ना, तो वो भी तो राग छोड़ो, तब तो स्वरूप में जाओगे। अतः स्वरूप में रहने से ही वो राग नहीं आता, इसीलिए निश्चय ने की विषय वस्तु में निश्चल हो जाओ, ऐसी अद्भुत बात आचार्य देव ने यहाँ कही है। अब इसी पे गुरुदेव जी का प्रवचन जो हुआ है मैं कल लूँगा, आगे की चर्चा कल होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप